महराज मलिक है मेरे साथ। सबसे पहले महराज मलिक ने आवाज उठाई थी कि जितने भी एमएलए हैं उनकी सैलरी जो है वो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन लोगों ने इस पर जो है जिस तरह से बाकी बात करते हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलिए मैं कह रहा हूं मेरी ही बढ़ जाए, लेकिन अब दबी आवाजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वाकई में जो विधायक की सैलरी है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। महराज मलिक जी, पहले तो किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आप फिर भी पीछे नहीं हटे। आपने कहा कि चलिए मेरी ही कर दीजिए, मैं मांग रहा हूं। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि डेली वेजर्स की जो तनख्वाहें हैं वो उन्हें नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। ऐसे में तमाम विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि एक विधायक की सैलरी जो है 5 लाख कर दो। देखिए, ये हाउस है, यहाँ जिम्मेदार लोग हैं जो लोगों के भेजे हुए जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ हाउस के अंदर 90 एमएलएज हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोगों को भी पता है कि हम लोगों की बात यही नुमाइंदे कर सकते हैं। उन्हीं लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, उन्हीं लोगों ने इनके साथ चलने का काम किया, उन्हीं लोगों ने वोट दिया। और जिस इलाके में अगर आप देखेंगे, मैं गांव की बात करूंगा, छोटे से गांव की, मैं अपने गांव की बात करूंगा, वहां पर एक टीचर 1,40,000 सैलरी लेता है, 1.5 लाख लेता है। कोई कोई मेरे गांव के अंदर ऐसा भी है जो 2 लाख सैलरी लेता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गांव के अंदर है। मैं कहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं अपने अपने इलाकों के अंदर छानबीन कर ले। 1.5 लाख वाला भी मजबूर है, वो भी अपने घर की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहा है। गांव की दूर की बात है कि वो गांव को कुछ दे, वो तो अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई के परिवार के बारे में उस तनख्वाह में से कुछ नहीं देता है। वो अपने परिवार पे भी उतना खर्च नहीं कर पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, इस वक्त मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक टीचर की सैलरी 1.5 लाख है, उसके घर का खर्चा नहीं हो रहा है। मैं एक एमएलए हूँ, मुझ पे लोगों की नजरें हैं, लाखों लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। अब मेरा सवाल, आपने कहा कि आप एक साफ सुथरे इंसान है, लेकिन आपने देखा है साफ सुथरे इंसान की बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से लोग कुछ कुछ कहते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मतलब कौन सी वीडियो? बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें ये कहा जाता है कि महराज मलिक ने बनने से पहले कुछ वादे किए थे, अब महराज मलिक जो है वो बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, जो वादे हमने आवाम के साथ किए हैं, जब आपको वैसा लगे कि हम कहीं अपने वादों से हट रहे हैं, तो वो लोग, उनको पूछने का अधिकार है। जिन लोगों ने मुझे इज्जत दी है, सम्मान दिए, सबसे पहली बात तो मैं लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मैं खुद समर्पित हुआ हूँ आवाम के लिए। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद खुद चुना है कि मैं आवाम की रहबरी करूँ। सुन लीजिए, ये सियासत वो चीज है कि जहां आपको जिहाद करना पड़ता है, अपनी जिंदगी दे दो। मैंने अपना वक्त दिया है, मैंने अपनी जिंदगी दी है, लेकिन मैं तनख्वाह इसलिए मांग रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। अभी मैं कपड़े जो है ना बाहर से ही पहनता हूँ, ऐसे वैसे करके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास लोग उम्मीद से आते हैं, मेरे आज पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने अपनी जेब में से, अपनी सैलरी में से 20-30 हजार लोगों को दे दिया। किसी को बीमार था, किसी को कोई मसला था, मैंने, मेरे जेब में था तो मैंने दिया। मैंने कहा कितने उम्मीदों के साथ मेरे पास लोग आएंगे और मैं देने के काबिल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो, उनका दिल अगर टूट गया तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बात के लिए मैं ये चाहता हूं, मैं समर्पित हूं आवाम के लिए, और आवाम के जितने मुद्दे हैं मैं उनको करना चाहता हूं। और ये शौक उनका नहीं, उनसे ज्यादा महराज का शौक है कि मैं आवाम के मसले हल करूं। महराज मलिक, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे विधायक बोल दें कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, इससे जो है वो गरीबों का भला या लोगों का भला कर दिया जाए? देखिए, ऐसे आप भला नहीं कर सकते हो। देखो, मैं आपको फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि सैलरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी बात करूं, मैं तो करप्शन नहीं करने वाला, ना मैंने करी है। लेकिन पक्का? हाँ हाँ, इससे पहले जो एमएलएज रहे हैं, मंत्रीज रहे हैं, हमारे सैलरी में और मंत्री की सैलरी में 10,000 का फर्क है। 10,000 का, हार्डली 20,000 का, चीफ मिनिस्टर का 5-10-20,000 का फर्क होगा। लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी पुराने लोगों ने बनाई, वो तनख्वाह से नहीं बनती है। वो क्या करते हैं, वो ऑफिसर्स को मजबूर करते हैं करप्शन करने में। वो ऑफिसर जो है नीचे गरीब को लूटता है, जिस गरीब से हमने वोट लिया होता है। मैं चाहता हूं, मैं अभी रिफॉर्म ला रहा हूं, आप देखेंगे एमजी नरेगा के अंदर हमने एक ऑर्डर अभी बहुत जल्द सेक्रेटरीट से निकलेगा। मैं कह रहा हूं, देखिए करप्शन के जहां जहां ये अड्डे हैं, मैं वहां बंद कर रहा हूं। जैसे एमजी नरेगा में जो माफिया था, करप्शन थी, मैं उसको बंद करने के लिए पूरा तामझाम बना हूं। उसके अलावा जो रेत का माफिया था, माइनिंग का माफिया था, माइनिंग पे कल बात होगी, उस पे हम बात करेंगे। उन अड्डों को हम खत्म करेंगे और गरीब को उससे रोजगार लेने का मौका मिलेगा। मैं करप्शन पे पूरी तरह से रोक लगाऊंगा। और जिन इलाकों, मेरे इलाके के अंदर अगर कोई ऑफिसर किसी से करप्शन लेता है और अगर उसकी वीडियो मेरे पास आई, तो आप देखेंगे मैं कार्रवाई करूंगा। और अगर कुछ लोग मुझे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि फलाना आदमी हमसे पैसा मांग रहा है या ले रहा है,
वो सीबीआई बाद की बात है, वो दूसरी बात की बात है। फिलहाल मैं इंक्वायरी करूंगा। देखिए, लोगों को मुझे कॉपरेट करना होगा। मैं एक साफ सुथरा माहौल बनाना चाहता हूँ। करप्शन अगर फैलाई गई है, करप्शन को रोका भी जा सकता है। जिन लोगों ने इसे उछाला है, कुछ लोग आएंगे जो इसे बिठा सकते हैं। और ऐसा नामुमकिन नहीं कि लोग कहेंगे करप्शन नहीं होगी। मैं करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे और बेहतर पैमाने पर महराज मलिक भी कल हाउस के अंदर ही था और महराज मलिक सच बोलता है। आपको लगता है कि वाकई में जो अभी तक हाउस चला है उसमें कोई मुद्दे की बात हुई है? आपको लगता है कि जो हाउस की जिस तरह से गरिमा की बात करते हैं उसे मेंटेन रखा गया है और जितनी भी अभी तक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुए हैं उसमें कोई सही सवाल जो भी किए गए उनका जवाब मिला है? मेरा सवाल है वो आज 21वें 17वें नंबर पे था, टाइम नहीं मिला। कल मेरा क्वेश्चन था, नहीं मिला। नहीं। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन की एक लिस्ट जारी करूंगा जो ऑलरेडी मैंने डाला है। आज भी मैंने सवाल का जवाब मिला है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मेरे क्वेश्चन क्या है, नौजवानों को लेकर है, करप्शन को रोकने को लेकर है। अभी हमारे एलओपी साहब का सवाल अगर आपने सुना होगा, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी बड़ा ढीला ढीला बोल रहे थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि इनका ये क्वेश्चन न करें, एलओपी साहब क्वेश्चन न करें। लेकिन मैं चाहता था कि वो क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं सुनना चाहता था और मैं चाहता था कि लोग सुने। पश्मीना की बात हुई है उनके सवाल में। पश्मीना एक ऐसा वो ऊन होता है, है ना, पश्मीना। लेकिन उस ऊन की कीमत मेरे आज इस दौर के अंदर 5 रुपया भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, जिस पश्मीने को इतना नाम दिया जा रहा है, उसकी कीमत कितनी? किलो के हिसाब से जब वो पश्मीना बिकता है, जब भेड़ को खाल से उतारते हैं और उसको जब तोल के किसी को देना चाहते हैं, कोई खरीदना नहीं चाहता है। आज तक उस पश्मीने की कोई फैक्ट्री नहीं बना पाई, उससे रोजगार नहीं बना पाए, उसकी कीमत में इजाफा नहीं कर पाए, क्योंकि उस ऊन का इस्तेमाल हम सही ढंग से आज तक नहीं करवा पाए। और हम बात करेंगे पश्मीने के लेकर, सवाल करेंगे। एलओपी साहब, मैं चाहता था वो बोले उस पे, लेकिन उनका सवाल जो है सुरेंद्र चौधरी जी ने नहीं करने दिया। मैं चाहता हूं कि आप उससे पे बात करें कि आपने पश्मीना को लेकर पार्डर में आज से पहले क्या किया। और इससे पहले एक सवाल आया था, आपने सुना होगा, जिसका जवाब नहीं आया। उमर साहब जवाब दे रहे थे, मैं उठा था, मैंने चाहा था मैं उससे सवाल करूं। स्टेट लैंड को लेकर के बाहर की कंपनीज को स्टेट लैंड दिया है, लैंड दी है गवर्नमेंट ने। लेकिन जब मैं उठने वाला था, स्पीकर साहब को लगा कि ये जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकता है। उसका क्वेश्चन ये था कि अगर उनके पास जवाब नहीं था, वो किसी और डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। मैं चाहता था, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ? गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने गांवों का जनाजा निकाल दिया, कितने इलाकों को रोड कनेक्टिविटी देने से इनकार किया, और कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों को उन्होंने पानी के बहाव में बहा दिया है और ऐसी जगहों पे तैनात किया, ऐसी जगहों पे तामीर किया जहां से आवाम को कोई फायदा नहीं है। आपको पता है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी जब से ये मोदी सरकार आई है, उन्होंने कहा हम रोड तभी देंगे जब लोग जमीन देंगे, है ना। हाँ। और जमीन भी वही ढूंढ रहे हैं जो स्टेट लैंड होगी, जो गवर्नमेंट की होगी, अदरवाइज वो नहीं निकालेंगे। और ऐसे इलाके हैं जहां पर स्टेट लैंड नहीं है, लेकिन वो लोग सड़क से महरूम है। ये सरकार की पॉलिसी में हाउस के अंदर ये बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ था। और गवर्नमेंट की बिल्डिंगें वहां बनाई जहां पर आवाम को कोई फायदा नहीं है, खुआ वो जमीन खिसकने वाली हो। स्टेट लैंड होनी चाहिए, गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देगी, गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती है, बस ऐसी जगह ढांचा बना देगी जहां न लोगों को फायदा है, न गवर्नमेंट की। चलिए, तो मतलब आपने कहा आपको वक्त नहीं मिला। अगर ऐसे ही हाउस चलता रहा, आपको वक्त नहीं मिला, आपके सवाल तो आपके पास रह जाएंगे। आपके जो सुनने वाले हैं वो क्या सुनेंगे कि महराज? मैं चाहता हूं, आज हाउस में बड़ी खूबसूरत, जिस तरीके से मैं हाउस को देखता था, बीजेपी वाले उठते थे, हंगामा करते थे, ये वो, इसलिए 2 दिन से बड़ी शांति है। क्योंकि ये जब झूठ बोलेंगे ना, और चीख के बोलेंगे, जिस तरीके से मैं तकरीर करता हूं, आपने देखा मैं गला फाड़ के बोलता हूं। और ये सुन लीजिए, ये झूठ जो है ना, चीख के बोलते हैं, क्योंकि झूठ हमें ऊंची आवाज में पसंद नहीं है। आप नीची आवाज में बोलो, आप अपने वोटरों को लुभाने के लिए बात करो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हाउस के अंदर जिस वक्त आप ऊंची आवाज में बोलोगे, तो मुझे मेरा सच जो है कमजोर दिखेगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि सच ही जोर से उठाया जा सकता है, झूठ को ऊंची आवाज में मैं देखना पसंद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ थे महराज मलिक, जिन्होंने साफ तौर पर बहुत से सवाल थे, क्योंकि देखिए कल हाउस की गरिमा पर भी सवाल उठाए गए थे। ये कहा गया था कि जो अभी तक हाउस चला है, क्या आप उसे मानते हैं कि उस हाउस में लोगों के मुद्दे और मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं? फिलहाल इन्होंने कहा कि इन्हें सवाल पूछने का जो है वो वक्त नहीं मिलता, और जिस तरह से बात करते हैं उन्होंने कहा कि अपने सवाल जो है वो जरूर पूछेंगे।